अच्छा ये कौन है, इनको जानती हैं? इधर आइए। प्रशांत किशोर। कौन है प्रशांत किशोर। कौन है प्रशांत किशोर? ये नहीं जानते, ये पर नहीं नाम पढ़े थे। नाम पढ़ी थी। तो ये कौन चिपका गया था? सब लाइकन चिपका दे। तो उनसे पूछा था ये कौन है, तब पता चला कि प्रशांत किशोर है। मतलब पढ़े थे। पढ़ी थी, इनके बारे में पढ़ी थी? नहीं, नाम पढ़े थे। नाम पढ़ी थी। क्या नाम है तुम्हारा? नंदिनी कुमारी। और पढ़ने जाती हो स्कूल? कौन से क्लास में हो? 4 में हो। बड़े होके तुम क्या बनना चाहती हो? बिहार पुलिस। बिहार पुलिस में जाना चाहती हो? और क्यों बिहार पुलिस में ही जाना चाहती हो? क्योंकि सब बहुत ही शराब पीता है। सब बहुत शराब पीता है। हाँ। तो तुमको दिक्कत होता है यहाँ पे रहने में? किस किस चीज़ का दिक्कत होता है? बाथरूम नहीं तो लैट्रिन करने में दिक्कत होता है। और बोली कहीं पापा मजदूरी है। पापा मजदूरी। पापा मजदूरी। इस बच्ची की आंखों में आंसू आ गए हैं ये सब कुछ बताते हुए। आप ये सोचिए कि कितनी बड़ी बात है। एक छोटी सी बच्ची 4th क्लास में, मुश्किल से इसकी उम्र 10 से 11 साल की होगी, और ये बच्ची कह रही है कि मुझे तकलीफ़ होती है जब मैं इधर से निकलती हूँ तो लोग यहाँ पर शराब पीते हैं, शराब का सेवन करते हैं, इसलिए मुझे बिहार पुलिस में जाना है। क्यों? अच्छा रो क्यों रही हो ये बताओ मुझे, क्यों रो रही हो? क्या क्या बुरा लग रहा है? तुम मुझे बताओ, क्या तुम्हें सबसे ज़्यादा परेशानी होती है यहाँ पे? बताओ बताओ। लैट्रिन करने में, पढ़ने में। सबसे ज़्यादा पढ़ने में और लैट्रिन करने में। तो तुम पढ़ना चाहती हो, आगे बढ़ना चाहती हो, तो स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है क्या अच्छे से? होती है। अब जहाँ पर शराब बैन है कि लोग शराब नहीं पिएंगे, अगर गलती से भी शराब बिकती दिख गई या शराब पीता कोई दिख गया तो उस पर जुर्माना है। और इस बच्ची को तकलीफ़ है शराब से। ये बच्ची कह रही है कि मैं बिहार पुलिस में जाना चाहती हूँ, लेकिन बाथरूम जाने की भी अच्छी सुविधा मेरे पास नहीं है, खेत में जाती है। और छोटी सी बच्ची ये इतनी, मतलब सेंसिबल कहिए या आप क्या कहेंगे, शायद हम लोग जब अपने बचपन में होंगे तो इतनी चीज़ों के बारे में ना पता था कि क्या बनना है बड़े होकर। हम लोगों को वो सुविधाएं मिली जिन्होंने हमें सोचने पर मजबूर नहीं किया कि आखिर सरकार हमारे लिए कर क्या रही है, आखिर क्यों इन सब चीज़ों का भुगतान हमें करना पड़ रहा है। लेकिन जब आप इन छोटे छोटे बच्चों को देखेंगे, क्योंकि अभी भी ये बच्ची रो रही है, तो सरकार से वाकई में सवाल उठता है कि जिस कम्युनिटी के नाम पर आप वोट लेते हैं, जिस जाति के नाम पर आप अपना वोट बैंक बनाते हैं, बात करते हैं कि बिहार में हमने रोज़गार दिया, बिहार में हम ये काम करेंगे, बिहार में हमने शिक्षा दी, वही छोटी सी बच्ची जिसका सपना है बिहार पुलिस में जाने का, वो रो रही है क्योंकि इसके पास शौचालय ही नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, जैसे तुमने बोला कि प्रशांत किशोर को तुम जानती हो, तो तुमको कौन सा नेता सबसे बढ़िया लगता है? इतने सारे नेता हैं, ठीक है, कौन सा नेता तुमको एक सबसे अच्छा लगता है, जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लिए काम करेगा? कौन है वो? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू, यानी राष्ट्रपति को ये कह रही है कि मुझे उनसे उम्मीद है कि वो मेरे लिए काम करेंगी। तो द्रौपदी मुर्मू से अच्छा तुमको उम्मीद क्यों है? और बाकी जैसे बिहार के इतने सारे नेता हैं, जैसे अभी तुमने मुझे प्रशांत किशोर का नाम बताया, और भी कुछ नाम होंगे, उनसे तुमको कोई उम्मीद नहीं है? सबसे उम्मीद है। सबसे उम्मीद। अच्छा अगर वो तुम्हारा ये वीडियो देखें, मानो वो तुम्हारे सामने खड़े होते, तो तुम उनसे क्या कहती कि मुझे ये चीज़ें दो, इन चीज़ों का सुधार करिए? क्या क्या मांगती बताओ? हमें अच्छा शिक्षा, अच्छा शिक्षा, रहने के लिए जगह। रहने के लिए जगह, ये 2 चीज़ मांगती। तो ये तुम्हारा ही घर है? अंदर घर है वहीं पे। और कितने भाई बहन हो तुम लोग? 4 भाई बहन हो। और मम्मी क्या करती हैं? मम्मी भट्टा जाते हैं। मम्मी भट्टा जाती हैं। और पापा? भट्टा जाते हैं। पापा भी भट्टा जाते हैं। और तुम पढ़ाई करने जाती हो, या तुम भी कभी कभी जाती हो काम करने? नहीं जाते हैं। नहीं जाती। और बाकी भाई बहन काम करने जाते हैं? नहीं, कोई नहीं। बाकी काम करने जाते हैं। और तुम्हारे भाई बहन तुमसे बड़े हैं कि छोटे हैं? एक बड़े हैं, 2 छोटे। और वो तीनों काम करने जाते हैं। हाँ। तो तुम्हारा मन पढ़ाई में लगता है, इसलिए नहीं जाती हो तुम काम करने? हाँ। घर दिखाओगे हमको एक बार अपना? देखे घर? चलो। अच्छा तो बारिश होता होगा तो यहाँ पे तो सब भीग जाता होगा।
एक कमरा ये है, एक ये, बस ये कमरा है। ये घर सिर्फ इतना, मतलब ये जो आप पूरा एरिया देख रहे हैं इसमें बस ये इतनी जगह जहाँ पर चूल्हा लगा हुआ है, छप्पर पड़ा हुआ है और एक ये कमरा। इसमें एक पूरा परिवार रहता है जिसमें बच्ची है, उसके 4 भाई बहन हैं, 4 भाई बहन समेत ये बच्ची है और इसके माता पिता, इतने लोग रहते हैं। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, क्या खाती हो? दाल रोटी। दाल रोटी खाती, रोज़ दाल रोटी खाती हो? दाल नहीं है घर पे इसलिए नहीं खाते हैं डेली। दाल नहीं है घर पे इसलिए दाल नहीं खाते हैं। तो क्या खाती हो खाना? इधर बढ़ो, धूप है ना, इधर आओ। हाँ, क्या खाती हो खाना? सब्जी चावल। सब्जी चावल। तो रोज़ खाना तुमको मिलता है कि नहीं मिलता है? रोज मिलता है। रोज़। सुबह जैसे नाश्ते में क्या करती हो? चाय पीते हैं, बिस्कुट खाते हैं, ठीक है। सेव मिलता है। सेब मिलता है। फिर दोपहर के खाने में? चावल हाँ, सब्जी। सब्जी चावल। और दाल तुमको बहुत पसंद है लेकिन खा नहीं पाती हो। क्या नाम है आपका दीदी? हमको रिंकू देवी। टिंकू देवी। आप भी मजदूरी पे जाती हैं? वो हम का ही बेटी है। ये आपकी बेटी है? अच्छा। पापा चल गया, गोड़ टूट गया तो वो भाटे पर चल गया। पापा का पैर टूट गया इसके? तो कहाँ चले गए? भाटे पर चल गया। भट्टे पे चले गए। तो जैसे पैर टूट गया था इसके पापा का, तो इलाज कैसे कराया था आपने? इलाज दादा लेके कराए थे। दादा भाटे पर पैसे लिए थे जाएंगे। भट्टे पे पैसे लिए थे वहाँ जाने के लिए? तो वही पैर ठीक कर। तब पैर ठीक कराया, उससे इलाज हुआ? आती बेटी के पहुँचाने के लिए स्कूल पर रुक किए। हाँ, पहुँचा के जाएंगे इसको भाटे स्कूल पर, तब फिर जाएंगे भाटे पर। पहले इसको स्कूल पहुँचाती हैं, उसके बाद भट्टे पे जाती हैं काम करने। और आपके पति वहीं भट्टे पे ही रहते हैं? तो हम लोग मजदूरी करेंगे। हाँ। उसका पापा बैठा रहेगा, पैरे से नहीं बन रहे थे। पैर नहीं सही हो रहा है? नहीं। तो सरकारी अस्पताल लेके गई थी इलाज करवाने? कहाँ से इलाज करवाया जो पैर टूटा है? सही कितना समय हो गया पैर टूटे हुए? पैर टूटला हो गया है 1 महीना। 1 महीना हो गया। और 1 महीने से पैर सही नहीं हुआ? नहीं, कम बेसी सही हो गया है। हाँ। तब फिर ठीक हो गया, तानी मनी भटकता है, बोलता है। तो इलाज कराने का जैसे आपने पैसा जो भट्टे पे लिया था, तो वो तो उधार लिया होगा? हाँ, तो वही लिया था, वही लगा दिए गोड़ में। वो पैर में लगा दिया? ताकि जाएंगे फिर पीछे से कमाने। तब आप अलग जाती हैं काम करने, तो घर कैसे चलाती हैं दीदी? चलाते हैं इसी भाटे पे जा के घर चलाते हैं। बच्चा के एगो पढ़ाते हैं, 4 गो बाग में था तो उसके पढ़ाएं कैसे? एक तो पैर से नहीं उसका बन रहा है, तो इसका स्कूल में तर धार के जाएंगी तो यूँ हद आ जाता है कि नहीं जाओ मम्मी पापा भाटा। तो नहीं जाएगा तो कहाँ से हम मजदूरी खिलाएंगे यहाँ रह के? का चीज़ से हम खिलाएंगे यहाँ रह के? वहाँ जाता है तो 2 पैसा कम दानी होगा तो बाल बच्चे को पोसेंगे। तो एक दिन में कितना कमा लेती हैं दीदी आप? एक दिन में? एक दिन में 250 200 ऐसे। तो रोज पैसा मिलता है या मतलब जैसे कभी कभार काम मिलता है और कभी कभी नहीं भी मिलता है? हफ्ता पर मिलता है। हफ्ते पे मिलता है। और तुम अगर पुलिस में आ गई, तुमको मिल गई पुलिस की नौकरी, तो तुम अपने घर के लिए और जैसे जहाँ रह रही हो इस मोहल्ले के लिए अपने, तुम क्या करोगी ये बताओ सबसे पहले? जो समस्या रहेगी उसका समस्या का हल निकालेंगे। समस्या का हल निकालोगी? फिर समस्या को सॉल्व करेंगे, फिर मम्मी पापा को मजदूरी नहीं करने देंगे। तो है मम्मी बोल रही है कि मना भी करती हो कि आप मत जाया करो मजदूरी पे? अभी आ जाता है। हाँ करते हैं मना। क्यों मना करती हो? क्योंकि मम्मी के बिना मन नहीं लगता। तो पूरे दिन मम्मी बाहर रहती हैं, फिर शाम को आती हैं रात में? नहीं, 9 महीना के बाद आते हैं। 9 महीने के बाद आते हैं मम्मी पापा? तो अभी मम्मी तुम्हारी दिवाली पे आई हुई है घर? जैसे आप अगर मान लो तुम्हारी मम्मी आज चली जाएंगी तो फिर 9 महीने के बाद आएंगी? हाँ। तो तुम 9 महीने तक किसके साथ रहती हो यहाँ? दादी जी के साथ। अपनी दादी के साथ रहती हो?